लोकसभा प्रवास को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा स्तरीय परिचर्चा कार्यक्रम में केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह कटघोरा अग्रसेन भवन पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ स्वागत समारोह से हुई, जहां केंद्रीय मंत्री का पुष्पगुच्छ से भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में शिरकत कर रहे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा, जहां इन्होंने भूपेश सरकार की नरवा गरवा घुरवा बाढ़ी योजनाओं को पूरी तरह विफल बताते हुए जमकर भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही इन्होंने राशन योजना को लेकर भी राज्य सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं। इन्होंने बताया कि कोरोना काल में गरीबों को प्रत्येक माह 5 किलो अतिरिक्त राशन देने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया था, लेकिन राज्य सरकार ने गरीबों के हक को छीनने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आगे बताया कि केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार है, जिनके नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है। इन्होंने बताया कि मोदी द्वारा किए जा रहे राष्ट्र निर्माण व उनकी कीर्ति को कुछ लोग भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने भाजपा के विधानसभा स्तरीय परिचर्या कार्यक्रम में भाजपा परिवार को संबोधित कर छत्तीसगढ़ में फिर में भाजपा की सरकार बनाने पर जोर दिया, जहां सभी कार्यकर्ताओं में एक जोश की लहर नजर आई और सभी भारत माता की जय के गगनचुंबी नारे लगाते हुए नजर आए। कटघोरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। मैं यही देख रहा हूँ, ये कांग्रेस की सरकार एक ही पर्यायवाची बन गया है। ये केंद्र कांग्रेस के नेतृत्व का एटीएम बन गया है और कटमनी की सरकार हो गई। भ्रष्टाचार की भेंट, यहाँ तक कि गरीब कल्याण में 5 किलो प्रति व्यक्ति देना था। कल सेक्रेटरी और डीएम के सामने महिलाओं ने कहा कि मेरे 30 किलो मिलना चाहिए, 5 की 10 20 किलो मिला, मुझे 20 किलो मिलना चाहिए, 5 किलो मिला। यानी गरीबों का भी हक अन्य राशन छीनने का काम ये सरकार की है और ये सरकार दिवालिया हो गई है। छत्तीसगढ़ के लोगों पर लगभग 20,000 करोड़ का कर्ज का बोझ लाख से 37.7 लाख है कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो आप कहेंगे, विपक्ष कहेंगे कि ये तो आप वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के भी आप अपना बजट बढ़ा सकते हैं या दुनिया से बोरो कर सकते हैं। शिकार हो, लेकिन मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है इस छत्तीसगढ़ में, कल जब मैं अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहा था, उस समय महिलाओं ने कहा कि मोदी जी ने प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज पर मन देने का कहा। मेरे परिवार में 6 थे, मुझे 30 किलो के बदले 20 किलो मिला। मेरे परिवार में 4 थे, 20 किलो के बदले 5 किलो मिला। ये सरकार गरीबों केंद्र ने देने का काम किया मोदी ने, और यहाँ की सरकार ने गरीबों का हक छीनने का काम किया, यानी जो भोजन था उसको भी छीनने का काम किया। ये कल मैंने छत्तीसगढ़ के सेक्रेटरी थे हमारे विभाग के एडिशनल, डीएम, सीओ, सबके सामने, ये कोई मैं पॉलिटिकल नहीं बोल रहा हूं। मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत का साख बढ़ाया। साख इसलिए बढ़ा, पिछले क्वार्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना से भी अधिक हुआ। जब मोदी आए थे तो केवल 35 बिलियन डॉलर था, आज 86 बिलियन डॉलर है। और
सम्मानित मंच और सामने अपने परिवार के सभी सदस्यगण, आज पारिवारिक परिवेश में आप लोगों से मिलने का आग्रह हमने अध्यक्ष से की थी। आखिर आज देश के माहौल और जो केंद्र में भारत की सरकार है जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, क्या कारण है पूरी दुनिया में भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है, लेकिन इस विश्वसनीयता को, इस नरेंद्र मोदी के कृति को, नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए जा रहे राष्ट्र निर्माण को कुछ लोग हैं जो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो रामनवमी में कभी जुलूस पे पत्थर, तलवार, गोली, कभी किसी राम भक्तों का सर काट लेना, ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है पूरे देश में। चर्चा ये होनी चाहिए कि आज भारत में और भारत के बाहर भारत के प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी की ताकत क्यों बढ़ी। एक समय था 8 साल पहले 10 साल तक यूपीए की सरकार रहा और उनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी दुनिया में जाते थे। कोई पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं गए। जो भी देश के प्रधानमंत्री होते दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग अवसर पर जाने का काम करते। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.